Hello and welcome back to my channel Inasha Learning Classes। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 4 का मैथ सीरीज़ चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। इससे पहले क्लास 4 के हम 2 चैप्टर्स और कर चुके हैं जिनमें की है नंबर्स और एडिशन। सब्ट्रैक्शन आप काफ़ी पहले से बढ़ते आ रहे हैं। किसी भी चीज़ में से किसी भी चीज़ को कम कर देना या निकाल देना है सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कितनी कलर पेंसिल्स हैं, ये 7। अगर इन 7 कलर पेंसिल्स में से मैं 3 पेंसिल हटा दूं तो लीजिए हट गई 3 कलर पेंसिल और अब कितनी बची 4। बस यही है सब्ट्रैक्शन, इतना इजी। और हमारी डेली लाइफ में भी ये सब्ट्रैक्शन यूज़ होता है। ऑन पेपर सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये आप क्लास 3 में भी सीख चुके हैं। वहाँ हमने 4 डिजिट तक नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे 5 और 6 डिजिट नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये देखेंगे। क्लास 3 की मैथ सीरीज़ की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल पर क्लास 3 की सभी मैथ सीरीज़ के सारे चैप्टर्स की वीडियो है। सब्ट्रैक्शन को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम नोट डाउन करते हैं 2 नंबर्स। तो हमें 2 नंबर्स की ज़रूरत है जिनमें से एक ज़ाहिर सी बात है बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा यानी स्मॉलर नंबर होगा। बड़े में से हमेशा स्मॉलर नंबर को माइनस किया जाता है, छोटे को माइनस किया जाता है। कभी भी छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को माइनस या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो नंबर को कैसे लिखते हैं, ऊपर हम लिखते हैं बड़ा नंबर और नीचे लिखते हैं छोटा नंबर, और उसके बाद उनकी प्लेस वैल्यूज़ भी हम नोट डाउन करते हैं और रिस्पेक्टिव वैल्यू के नीचे रिस्पेक्टिव नंबर हम नोट करते हैं ताकि हमें किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पता चल सके और अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रीट कर सकें। यहाँ मैंने सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिख ली है, नंबर्स को लिख लिया है। बिगर नंबर इज़ रिटन अपसाइड और नीचे लिखा है मैंने स्मॉलर नंबर। तो इस नंबर में हमें बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर वाले सभी डिजिट्स अपने नीचे वाले सभी डिजिट्स से छोटे हैं, बड़े हैं। तो क्योंकि बड़े डिजिट्स में से हमें छोटे को माइनस करना है इसलिए बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 1 होगा 4, 8 - 3 होगा 5, 7 - 4 होगा 3, 4 - 2 होगा 2 और 6 - 3 होगा 3। तो विदाउट बोरो कितने भी डिजिट्स के आपको नंबर दे दिए जाएं उनको सब्ट्रैक्ट करना इजी रहेगा। बहुत दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हमें बोरो लेना पड़ता है, और बोरो हमें कहाँ लेना पड़ता है, जहाँ हमें ऊपर छोटा डिजिट दिया हो और नीचे का डिजिट बड़ा हो, यानी कि ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो। तब क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते इसीलिए हमें दूसरे नंबर से बोरो लेना पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं एक बोरो वाला सम। ओके, सो मैंने लिया है ये सम जिसमें कि हमें बोरो की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन मैंने सभी नंबर्स को रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे लिख लिया है, उनकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर ली है। हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं राइट साइड से यानी वंस की प्लेस से। तो अब देखिए यहाँ 7 है यानी कि ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है। तो छोटे में से हम बड़ा तो माइनस नहीं कर सकते इसीलिए हम यहाँ से एक बोरो लेंगे। तो देखिए जी, ले लिया बोरो। 5 में से 1 हमने बोरो लिया तो यहाँ कितना बचा 4। उसे एक छोटे से सर्कल में लिख लेते हैं सो दैट कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ बचा 4, 5 में से 1 इधर आया। अब 5 किस पोजीशन पर है, टेंस। तो यहाँ अगर हम एक 10 देंगे यानी कि 1 नहीं दिया, हमने दिया एक टेंस। तो जब 10 7 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 17। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 में से 1 बोरो दिया और ये 8 बन जाए, नहीं, यहाँ पर 10 ही ऐड होगा और ये बन जाएगा 17। अब हम 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो 17 में से 8 माइनस किया और हमारे पास आया 9। अब यहाँ है 4
अगेन 4 तो 7 से छोटा है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक और बोरो की। तो चलिए 2 से बोरो लेते हैं। अब हमने 2 से जब बोरो लिया तो यहाँ बचा 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और वो 1 इसको दिया, लेकिन 1 नहीं दिया, अगेन टेंस दिया, क्योंकि 100 में कितने टेंस होते हैं 10। तो यानी इसने अपना 10 दिया इसे, इस नंबर को। तो 4 में वो 10 आया, ऐड हो गया, 14 बन गया। अब ये 4 नहीं है 14 है, और 14 में से हमें 7 माइनस करना है। सो नाउ वी हैव 1, और 1 में से हम 4 माइनस नहीं कर सकते, तो हम लेंगे 3 से बोरो। 3 से हमने बोरो लिया और यहाँ बचा है 2। अब ये 1 था, 1 को 2 ने बोरो दिया 10 का, तो 10 में प्लस 1 हुआ 11 बना। 11 में से चलिए 4 माइनस करते हैं, तो यहाँ 11 माइनस 4 आया हमारे पास 7। अब बचा है 2 इधर। क्या 2 में से 6 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो 6 से बोरो लेंगे। तो 6 से बोरो लेने पर हमारे पास यहाँ बचा 5, और यहाँ 2 था, इसे टेंस मिल गया, तो 10 में 2 ऐड हुआ, इसलिए बना 12। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, और यहाँ बचा है 5। 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी बोरो ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसके बाद जो नंबर चेंज होके बना है उसे हम ज़रूर नोट डाउन कर लें। अगर हम सोचें कि हाँ ठीक है, हमने माइंड कैलकुलेशन कर ली और हम इसे मान लेंगे, ये तो 17 बन जाएगा, लेकिन कभी कभी इस माइंड कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, और आपकी सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा सम गलत कर सकती है। सो बी केयरफुल। आपको सिंपली जो भी बोरो लेने और देने के बाद जो भी चेंजेस नंबर में आए हैं उन्हें नोट करना है, और आपकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी बहुत इजी। अब आप 5 डिजिट्स में सब्ट्रैक्शन करें या 6 डिजिट में करें या 7, 8, 9, 10, कितने भी डिजिट्स आप ले लें, होगी तो इसी तरह से, या तो विदाउट बोरो होगी या फिर बोरो के साथ होगी। तो अब आपको कैसे करना है ये आपको आइडिया हो गया होगा। अब अगर हमें एक ही सम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों दे दिए जाएं तो हम कैसे करेंगे? पहले किसे लेंगे, किसको ऐड करेंगे या फिर पहले किसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे? आइए देखते हैं। पहले मैंने लिया है एडिशन सम और नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लिया है। एडिशन में आप किसी भी नंबर को ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर कि बड़ा नंबर ऊपर है या छोटा ऊपर। तो आइए इस नंबर को ऐड करते हैं। 4 + 1 होगा 5, 5 + 2 7, 9 + 7 होगा 16। अभी तक जो 2 नंबर आए इनकी कैरी आगे नहीं गई क्योंकि ये सिंगल नंबर में थे, लेकिन अब आया है 9 + 7 16। 16 के दोनों डिजिट हम यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए वंस वाला यहाँ लिखेंगे और जो टेंस वाला डिजिट है उसकी कैरी करेंगे नेक्स्ट नंबर पे। तो यहाँ हमारे पास 16 का 6 हमने लिख दिया और 1 कैरी आ गई है। अब 7 + 1 8 + 8 16, अगेन 1 कैरी आ गया, और 5 + 1 6 + 3 9। अब जब दोनों नंबर्स को ऐड करके हमारे पास रिज़ल्ट आया है, इसी में से हमें थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 5 होगा 0। 7 स्मॉलर नंबर है 9 से, तो हम यहाँ से लेंगे बोरो 6 से, और ये बन जाएगा 5, 6 बनेगा 5 और 7 बन जाएगा 17। अब 17 - 9 होगा 8। तो यहाँ 5 एक स्मॉलर नंबर था 6 से, हमने यहाँ से बोरो लिया, ये बन गया 5 और ये बना 15। 15 - 6 होगा 9। अगेन 5 एक स्मॉलर नंबर है 8 से, तो यहाँ से बोरो लेंगे। बोरो लेने के बाद 9 बन गया 8 और 5 बन गया 15, क्योंकि टेंस ऐड हो गए। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आएगा 7, एंड 8 - 4 होगा 4। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये कैसे आया?
पहले हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया और बाद में बड़े नंबर में से फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो थर्ड नंबर हमें गिवन है, और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो पहले किसी एक बड़े नंबर में से इस स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद जो आंसर आए उसमें थर्ड नंबर को ऐड कर दीजिए। तो ये था सब्ट्रैक्शन का सिंपल इंट्रोडक्शन 5 और 6 डिजिट्स नंबर वाले सब्ट्रैक्शन के लिए। आई होप ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। विदाउट बोरोइंग और बोरो वाले हमने दोनों ही तरह के सम किए। साथ ही हमने सीखा कि जिस क्वेश्चन में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही दिए गए हों उसे हम कैसे डील करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ और जानेंगे, जैसे राउंडिंग ऑफ नंबर्स और वर्ड प्रॉब्लम और एस्टिमेटिंग। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच टू माय सब्सक्राइबर्स बाय द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे इतना सपोर्ट किया। आपका इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।